Good morning students. Welcome back to our English class. In today's lecture we will learn one interesting chapter, that is polo. Polo, the game. You must have heard the word polo, which is the game. Okay? ये चैप्टर में हम पोलो यानी कि एक गेम के बारे में देखेंगे कि ये कहाँ से ओरिजिनेटेड है, कैसे खेलते हैं. ओके, यू मस्ट हैव सीन द पोलो. द प्लेयर्स आर प्लेइंग द पोलो ऑन द टेलीविजन. ओके, सो वी इन दिस lecture we will study about the polo, the game. This game is also called the sports of king. Okay, ये पोलो गेम है, उसको स्पोर्ट्स ऑफ किंग क्यों बोलते हैं? This also we will learn in this lecture. Okay, this game is played between two teams. Okay, दो टीम्स के बीच में पोलो गेम खेली जाती है. इट इज प्लेड ऑन द बैक ऑफ द हॉर्स. हॉर्स पे बैठ के वो गेम खेली जाती है. कौन सी है? पोलो. सो स्टूडेंट्स, ये इंटरेस्टिंग गेम जो हम आज इस चैप्टर में सीखेंगे. सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज लेक्चर. बट बिफोर स्टार्टिंग वी विल डू द डिफिकल्ट वर्ड्स. वी विल लर्न द मीनिंग्स ऑफ दिस चैप्टर. ओके? Lesson number 4, Polo. Okay, before going to start, let's revise the meanings. Okay, open your page number 4949. First word is muttered. Muttered means spoke in a low voice, धीरे से कुछ बोलना. Okay, second is Marco Polo. Marco Polo क्या है? It is an adventurer and a merchant from Venice who traveled to East and Central Asia from 1271 to 1295. एक एडवेंचरर है. कौन है? एक मर्चेंट है जो वेनाइस से ट्रैवल करके ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में आया. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज persisted. Persisted means continued. Persisted means continued. Another word is mallets. Mallets means long stick with a large piece of wood on the end. एक लंबी सी स्टिक और उसके एक एंड पे piece of wood. Okay, used for hitting the ball in the polo. पोलो गेम में जो स्टिक यूज करते हैं उसको मैलेट बोलते हैं. ठीक है? Then is quirky. Quirky means unusual. Next word is aristocracy. Aristocracy, the people in the highest class of society with land, money, power in olden days. Olden days में जो people थे जिनके पास हाई क्लास था सोसाइटी में, उनके पास वो लैंडर्स थे. मनी लैंडर्स मीन्स जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा था. पावर पीपल. ओके, उसको एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं. देन BCE. BCE मीन्स बिफोर द कॉमन एरा. बाल्टी. बाल्टी क्या है? अ टिबेटियन लैंग्वेज स्पोकन इन बाल्टिस्तान, ऑल्सो कॉल्ड लिटिल टिबेट. बाल्टिस्तान में जो लैंग्वेज बोलते हैं उसको बाल्टी बोलते हैं. ओके, देन नेक्स्ट वर्ड इज cavalry. Cavalry, okay, means soldiers who fought on horseback. यानी कि पोलो गेम के जो प्लेयर्स हैं उनको क्या बोलते हैं? ये cavalry. Okay, regiment. Regiment means a unit of an army. किसका यूनिट? आर्मी का. Okay, then comes the crestfallen. Crestfallen means sad and disappointed. Okay, चलो, starting our chapter. Name is Polo. Moving on, it was an hot summer morning when Mr. Narayan sat down to do the crossword in the newspaper. न्यूज़पेपर आता है तो उसमें क्रॉसवर्ड गेम आती है.
ओके, तो मैंने पहले ही बोला था इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, 2 कैरेक्टर्स हैं और उनके बीच कम्युनिकेशन है फादर एंड डॉटर के बीच। ओके, तो उसमें जो मैन है उनका नाम है मिस्टर नारायण एंड ही इन द हॉट समर मॉर्निंग वन डे ही सिट टू डू द क्रॉसवर्ड in the newspaper. A 4-letter word, a game. He muttered to himself. Mr. नारायण ने अपने आप मुंह में बोला कि यार 4 words नेम की 4 letters की एक गेम है. That was the only word left to complete the crossword. वो क्रॉसवर्ड में एक ही बाकी है जो कि क्या है, हिंट उसकी 4 letters है उस गेम में। ओके, वो गेम का नेम है जिसमें 4 letters है, वो एक ही वर्ड उनका बाकी था, बाकी उन्होंने पूरी सॉल्व की थी। इट सीम सो सिंपल एंड येट ही वॉज स्ट्रगलिंग। बिल्कुल सिंपल था आंसर। आप भी बता सकते हो कि ऐसी कौन सी गेम है जिसमें 4 letters ही आते हैं। यस, तो उसकी डॉटर ने क्या बोला, यस इट्स अ सिंपल, तभी भी वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो हिज डॉटर मंजुला, उसकी डॉटर का क्या नाम है, मंजुला, वॉकड अप टू द हिम एंड आस्क अप्पा नॉट नाउ आई एम बिजी रिप्लाइड अप्पा। उसने अपने पापा को बुलाया, वो पापा को प्यार से क्या बोलती है, अप्पा। ओके, उसने तो उसके अप्पा ने क्या रिप्लाई किया कि नॉट नाउ, अभी मैं कुछ नहीं सुनूंगा, नाउ आई एम बिजी। सो अप्पा हु वॉज मार्को पोलो, मंजुला प्रिजिस्टेड, मीन्स मंजुला अप्पा ने उसको भले ना बोला कि मैं अभी बिजी हूँ, बात नहीं करनी, बट मंजुला तो कंटिन्यू ही रखा। मंजुला ने क्या बोला कि अप्पा मार्को पोलो कौन था, तो आई टोल्ड यू नॉट, व्हाट डिड यू से, अप्पा सीम्स टू हैव वॉकन अप। हियर वॉकन अप इज एन इडियम। वो सो नहीं रहे थे, वो गेम में बिजी थे, बट जैसे मार्को पोलो सुना वो ऐसे एकदम शॉक में उसकी ओर देखने लगे कि हाँ मार्को पोलो, क्यों ऐसा हुआ, तो मार्को पोलो हु वॉज ही, शी रिपीटेड, फिर से बोला उसने कि मार्को पोलो कौन था अप्पा, तो अप्पा ने क्या आंसर दिया, चलो देखते हैं। मार्को पोलो, दैट्स ब्रिलियंट, इट्स पोलो, जस्ट द वर्ड आई हैव बीन लुकिंग फॉर। क्या बोला अप्पा ने, मार्को पोलो, दैट्स ब्रिलियंट, मैं जो वर्ड ढूंढ रहा था वो तो मुझे मिल गया, 4 letter का वर्ड जो एक गेम है। कौन सा वर्ड मिला क्रॉसवर्ड में, पोलो, POLO, जो कि गेम भी है और मेरी क्रॉसवर्ड भी सॉल्व हो गई यू। तो पोलो, माय डियर पोलो, द गेम। पापा तो खुश हो गए और बोलने लगे। सीइंग हर पजल्ड फेस, अप्पा पुट अवे हिज सेटिस्फैक्टरीली कंप्लीटेड क्रॉसवर्ड। जो क्रॉसवर्ड अप्पा ने कंप्लीट की वो साइड में रख दी, क्योंकि मंजुला थोड़ा कंफ्यूजन में थी, पजल्ड में थी कि कौन है मार्को पोलो। तो दिस वॉज अ क्यू दैट अ स्टोरी वॉज कमिंग अप। नाउ द एक्चुअल स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर बिगिंस। मंजुला वॉज यूज्ड टू हर फादर्स बर्स्ट ऑफ स्टोरीज। उसके पापा, मंजुला क्या थी, यूज्ड टू थी, उसके फादर उसको डेली एक न्यू स्टोरी सुनाते थे। शी लव्ड देम सो शी सेटल डाउन टू लिसन, और डेली सुनाते थे। तो ऑफ कोर्स मंजुला उसकी डॉटर थी और उसको भी स्टोरी सुनना बहुत ही पसंद था। ओके, सो वो वहाँ पे बैठ गई, अच्छे से सेटल हो गई अपने फादर की स्टोरी सुनने के लिए। ओके, ही आस्क्ड व्हाट डू यू नो अबाउट पोलो। उन्होंने पूछा, किसने, अप्पा ने मंजुला से पूछा कि क्या तुम पोलो के बारे में कुछ जानती हो। तो मंजुला रिमेंबर्ड समथिंग, मंजुला को कुछ याद है। आई नो इट्स कॉल्ड द स्पोर्ट ऑफ किंग्स, आई हर्ड इट ऑन अ क्विज शो। हाँ, मंजुला ने कुछ सुना था। मंजुला ने क्या सुना था, मंजुला हर्ड दैट पोलो इज कॉल्ड द स्पोर्ट ऑफ द किंग्स। ओके, स्पोर्ट्स की किंग गेम में कौन सी, पोलो। ऐसा उसने कहाँ सुना था, एक क्विज शो हो रहा था वहाँ पे सुना था। तो दैट्स राइट, इट इज कॉल्ड द स्पोर्ट ऑफ किंग्स।
You know polo is a game played on horseback between two teams. उसके फादर बोल रहे हैं कि तुम पता है क्या कि पोलो एक ऐसी गेम है जो हॉर्स के ऊपर बैठ के दो टीम्स के बीच में खेली जाती है. ईच टीम हैज़ 4 प्लेयर. हर एक टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? 4 प्लेयर्स. एंड दे यूज mallets with long flexible handles to push a ball down a grassy field. ओके, मैलेट्स मीन्स जो स्टिक यूज होती है पोलो खेलने के लिए. यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो, ये एक स्टिक है जो एक हाथ से उसने पकड़ी है, एक हाथ से हॉर्स पकड़ा है, और ये स्टिक के एंड में वुड है जिससे वो बॉल को पुश कर सकते हैं. ओके, तो ये जो स्टिक है पोलो गेम में उसको मैलेट बोलते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? देन टू स्कोर अ गोल द बॉल हैज़ टू गो बिटवीन 2 गोल पोस्ट. ओके, अभी उनको स्कोर करना है तो 2 गोल पोस्ट हैं, उसके मिडविन में, उसके बीच में बॉल को हिट करके जो वहाँ पे बॉल वहाँ पे लेके गया वो विनर होगा, वो टीम. ओके, ऐसा किसने उसको एक्सप्लेन किया? उसके अप्पा ने. ठीक है. योर ग्रैंडफादर यूज्ड टू प्ले पोलो इन द आर्मी. तुम्हारे ग्रैंडफादर जो आर्मी मैन थे वो अपनी आर्मी में क्या खेलते थे? पोलो गेम. दैट्स हाउ आई नो अबाउट इट. तुम्हारे ग्रैंडफादर यानी कि अप्पा के फादर खेलते थे इसीलिए मुझे पता है. डिड यू नो दैट देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ पोलो. तो उसके फादर ने फिर एक क्वेश्चन किया कि क्या तुम पता है कि पोलो गेम है, बट कितने काइंड्स ऑफ पोलो गेम है, कितने काइंड्स है पोलो में भी? तो मंजूला ने बोला हाउ मैनी अप्पा. तो अप्पा रिप्लाई क्वाइट अ फ्यू. पोलो इज यूजुअली प्लेड ऑन हॉर्स. जनरली पोलो इज प्लेड ऑन हॉर्स. यू कैन सी इन द इमेज द पीपल आर प्लेइंग ऑन द हॉर्स बैक. ओके, एंड देयर इज अ कौन सी पोलो है? एलिफेंट पोलो, डोंकी पोलो, कैमल पोलो, याक पोलो. मीन्स एलिफेंट पे बैठ के खेलते हैं, डोंकी पे, कैमल पे एंड याक पे भी. तो मंजूला क्या हुई? शॉक हुई. वाओ, सरप्राइज्ड. सो मेनी टाइप्स. मंजूला मेंटली स्टक्ड अवे दिस क्विकी फैक्ट. वो ये फैक्ट क्विकी का क्या मतलब है बताओ तो? यस, क्विकी मीन्स अनयूजुअल. हमने पढ़ा ना अनयूजुअल. ये फैक्ट को रियलाइज करना वो 2 मिनट के लिए एकदम असिस्टेंट के हिसाब की. इतने टाइप्स के पोलो होते हैं, ऐसे भी कोई खेलता है? ओके, सो शी आस्क्ड हाउ डिड इट स्टार्ट. कैसे खेलते हैं? तो हर फादर वॉज वेरी प्लीज्ड विद दिस क्वेश्चन बिकॉज ही कुड नाउ स्टार्ट दिस स्टोरी प्रॉपरली. उसके फादर को तो अच्छा लगा. ओके, तो उन्होंने क्या किया? अभी हाँ स्टोरी में बताता हूँ तुम्हें. तो चलो ओनली नेक्स्ट पेज कि ये अभी गेम कैसे खेली जाती है. ठीक है. एन इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट इट वॉज द इरानियन नोमैड्स ऑफ सेंट्रल एशिया हु सीम टू हैव प्लेड पोलो फर्स्ट. पोलो फर्स्ट गेम किसने खेली थी? ईरानियन पीपल ने. ईरानियन नोमैड्स ऑफ सेंट्रल एशिया. सेंट्रल एशिया में जो ईरानियन नोमैड्स थे उन्होंने ये फर्स्ट गेम खेली थी. विच वॉज लेटर पैट्रोनाइज्ड बाय द पर्शियन अरिस्टोक्रेसी. ओके, पर्शियन जो रिच पीपल थे पर्शियन के, फिर वो गेम खेलने लगे. फर्स्ट किसने खेली थी? तो ईरानियन नोमैड्स ने, सेंट्रल एशिया. सेकंड फिर इनसे इंस्पायर्ड होके किसने बना ली कि ये सिर्फ रिच यानी कि अमीर लोग ही खेलते हैं. ओके, तो पर्शियन. देन अराउंड 6th century BCE मीन्स 6th century बिफोर द क्राइस्ट. क्या है BCE का? बिफोर द कॉमन एरा. उसके पहले 6th century के पहले द पर्शियन रूलर्स प्रैक्टिस्ड इट. नाउ पर्शियन खेल रहे हैं तो पर्शियन प्रैक्टिस्ड इट एज अ वे टू ट्रेन द किंग्स गार्ड अदर एलाइड ट्रॉप्स. एलाइड ट्रॉप्स मीन्स जो आर्मी में ऊपर की पोस्ट पे होते हैं, मीन्स सीनियर्स. ओके, जो एकदम अमीर होते हैं उनको ये गेम सिखाने, ट्रेनिंग देने लगे. ओके, पर्शियन वॉज द ओल्ड नेम फॉर ईरान.
ईरान का ओल्ड नेम क्या है? पर्शियन। हियर, राइट हियर, ही सेड पॉइंटिंग टू ईरान, ईरान की ओर पॉइंट करके बोला, ऑन द ग्लोब ऑन हिज डेस्क, जहाँ पे वो स्टोरी बोल रहे थे वहीं पे डेस्क पे ग्लोब पड़ा था और उन्होंने ईरान को पॉइंट करके बताया। इट बिकम द नेशनल स्पोर्ट ऑफ पर्शिया, पर्शिया का नेशनल स्पोर्ट कौन सा बन गया? यस, पोलो, विच इज ओनली प्लेड बाय द एरिस्टोक्रेट्स, एरिस्टोक्रेट्स मीन्स जो अपर क्लास के पीपल हैं, रिच पीपल हैं, वही ये गेम खेलते थे। ओके, फ्रॉम पर्शिया द गेम स्प्रेड टू अरेबिया, पर्शिया से इंस्पायर्ड होके ये गेम के बारे में कहाँ पता चला और कौन खेलने लगा? अरेबिया, इंडिया, तिब्बत, चाइना एंड जापान। मोर कंट्रीज वेर कवर्ड ऑन द ग्लोब विद द पॉइंटेड फिंगर्स, और ये सारे नेम्स के साथ उसके फादर ने उस ग्लोब पे ये सारी कंट्रियाँ उसको दिखाई कि देखो यहाँ अरेबिया है, ये इंडिया है, तिब्बत है, चाइना, जापान, ऐसे ये गेम फैलती गई और सबको पता चल गया। ओके, और फिर वो भी ये गेम खेलने लगे। तो मोर कंट्रीज वेर कवर्ड ऑन द ग्लोब विद द पॉइंटेड फिंगर्स। इन फैक्ट पोलो इज नॉट एन इंग्लिश बट अ बाल्टी वर्ड मीन बोल। बाल्टी वर्ड मैंने आपको करवाया, क्या था बाल्टी का मीनिंग? यस, अ टिबेटियन लैंग्वेज स्पोकन इन बाल्टिस्तान, ऑल्सो कॉल्ड द लिटिल टिबेट। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट इज हाउ डिड इट कम टू इंडिया? आस्क द एवर क्रूशियस गर्ल। इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी हो रही थी और मंजुला भी अपने फादर से बार बार क्वेश्चनिंग किए जा रही थी कि फादर अब ये इतनी इंटरेस्टिंग गेम है तो वो इंडिया में कैसे आई? हाउ डिड इट कम टू इंडिया? तो हर फादर स्माइल्ड एंड कंटिन्यूड कि द मुस्लिम रूलर्स थे ब्रॉट एंड अर्ली फ्रॉम अ पोलो फॉर्म ऑफ पोलो टू इंडिया। मुस्लिम लेके आए थे, मुस्लिम किंग्स लेके आए थे पोलो इंडिया में। ओके, और ये वो मुस्लिम रूलर्स थे, वो ये पोलो को क्या बोलते थे? दे कॉल्ड इट चौगान। सो पोलो जब इंडिया में आई तब उसका क्या नाम था? चौगान। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट रूलर कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक थे फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। डाइड व्हेन ही फेल ऑफ अ हॉर्स व्हाइल प्लेइंग चौगान, जब वो ये पोलो गेम यानी कि चौगान खेल रहे थे तब वो हॉर्स पे से गिर गए थे और उनकी डेथ हो गई। तब हम पता चला कि हाँ, पोलो गेम भी इंडिया में खेली जाती थी। ओके, डू यू नो इंडिया इज द बर्थ प्लेस ऑफ मॉडर्न पोलो? आस्क्ड हर फादर। ओके, उसके फादर ने क्या बोला कि क्या तुम्हें पता है कि मॉडर्न पोलो का बर्थ प्लेस कौन सी है? पोलो भले है ना फर्स्ट का ईरानियन नोमैड्स ने खेली थी, बट मॉडर्न पोलो की बर्थ प्लेस कौन सी है? तो व्हाट? मंजुला वॉज एक्साइटेड एट दिस बिट ऑफ न्यूज़, कि मंजुला तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई कि यहाँ कौन सी है पापा? सो यस, मॉडर्न पोलो वॉज फर्स्ट प्लेड इन मणिपुर। कहाँ खेली गई थी मॉडर्न पोलो फर्स्ट टाइम? मणिपुर में, यानी कि बर्थ प्लेस ऑफ मॉडर्न पोलो इज मणिपुर एंड वॉज कॉल्ड द सगोल कंगजे कंगझाई बाजी। सगोल कंगजे कंगझाई बाजी और पुलू, ये उस गेम का नेम था मणिपुर में। ओके, इन मणिपुर इवन द कॉमन पीपल प्लेड पोलो। अब तक जो था ना वो रिच पीपल, किंग्स वगैरह वो सब पोलो खेलते थे, बट मणिपुर में मॉडर्न पोलो खेली गई, उसका नेम चेंज हुआ और वो कॉमन पीपल ने फर्स्ट टाइम खेली थी। ठीक है, चलो ऑन द नेक्स्ट पेज। बट हु फर्स्ट स्टार्टेड प्लेइंग मॉडर्न पोलो? मंजुला ने तो बोला हाँ चलो मणिपुर में वो फर्स्ट टाइम खेली गई थी, बट किसने प्ले की थी? द ब्रिटिश टी प्लांटर्स ऑफ आसाम स्टार्टेड प्लेइंग मॉडर्न पोलो फर्स्ट। मॉडर्न पोलो फर्स्ट किसने किया था प्ले? तो ब्रिटिश टी प्लांटर्स ऑफ आसाम। आसाम में जो ब्रिटिशर्स थे जो टी प्लांट्स करते थे, टी के प्लांट्स, उन्होंने फर्स्ट ये मॉडर्न पोलो गेम खेली थी। ओके, दे फॉर्म्ड द फर्स्ट यूरोपियन पोलो क्लब। उन्होंने फर्स्ट यूरोपियन पोलो क्लब
इन सिलचर इन 1859 में खेला था। 2 ब्रिटिश सोल्जर्स एस्टैब्लिश द कलकत्ता पोलो क्लब। 2 ब्रिटिश सोल्जर्स से उन्होंने कलकत्ता में पोलो क्लब एस्टैब्लिश किया 1860s में। ओके, सबसे इट इज़ द ओल्डेस्ट पोलो क्लब। सबसे ओल्डेस्ट पोलो क्लब कौन सा है? कलकत्ता पोलो क्लब। ओके, जो आज भी है। कैविलरी regiment of the British Army picked it up and it spread throughout the world। एक ग्रुप ऑफ आर्मी का ये खेलते थे जो कि पूरे इंडिया में फिर पता चल गया और वो भी खेलने लगे। ओके, लेटर द ब्रिटिश आर्मी टुक इट टू द यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटिश आर्मी यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में ये गेम रजिस्टर्ड हुई। मच लेटर इट स्प्रेड टू यूनाइटेड स्टेट्स। फिर देर से वो यूनाइटेड स्टेट्स में भी खेलनी जाने लगी। मोस्टली इट वॉज द नोबिलिटी हु प्लेड इट। गर्व से लोग ये गेम खेलते थे। इवन एज इट इज ट्रैवल्ड द रूल्स चेंज्ड अ बिट। जैसे जैसे ये गेम अभी अब सपोज यहाँ पे एक गेम खेली जा रही है, बहुत ही स्प्रेड हो चुकी है। हमने अभी देखा कि ये गेम हर जगह खेली जाने लगी है। सो रूल्स भी उन जगह के हिसाब से जितनी फैलेगी बात उसमें कुछ रूल्स चेंज होंगे। यस, इट बिकम अ स्लोअर गेम देन द वन प्लेड इन मणिपुर। मणिपुर में जो स्पीड में खेली जाती थी फिर धीरे धीरे अभी वो स्लो होने लगी। सडनली क्या हुआ? सडनली मिस्टर नारायण जम्प्ड अप फ्रॉम हिज चेयर एंड स्टार्टेड लुकिंग फॉर समथिंग ऑन अ बुक शेल्फ। सडनली क्या हुआ? वो दोनों बैठ के नीचे, उसके पापा उसको स्टोरी सुना रहे थे, वो आराम से सुन रही थी और उसको क्वेश्चनिंग हो रहा था। तो सडनली क्या हुआ कि चेयर पे से उसके पापा उठ गए और कहाँ देखने लगे? बुक शेल्फ था वहाँ पे। हियर इट इज ही सेड हैंगिंग मंजुला मैगजीन with several glossy pictures. Polo is the famous all over the world now. This match is in Argentina. तो वहाँ पे एक मैगजीन पड़ी थी पोलो की। ओके, उसमें डिफरेंट पिक्चर्स थे जो फादर ने अपनी डॉटर यानी कि अप्पा ने मंजुला को दिखाया। ओके, पूरे वर्ल्ड में पोलो फेमस हो गई थी। ठीक है, नाउ अभी ये कहाँ खेली जाने वाली थी? अर्जेंटीना में। ओके, मंजुला वांटेड टू नो इट लुक्स लाइक सो मच फन, कैन आई प्ले पोलो टू? क्या पापा को पूछा उसने कि पापा ये तो बहुत इंटरेस्टिंग गेम लग रही है, क्या मैं खेल सकती हूँ? सो हर फादर पॉइंटेड आउट, यू विल नीड टू लर्न टू राइड अ हॉर्स फर्स्ट। तुम्हें पोलो सीखनी है तो उससे पहले तुम्हें हॉर्स को चलाना आना चाहिए, हॉर्स राइडिंग आनी चाहिए। सो फर्स्ट आपको क्या सीखना है? हॉर्स राइडिंग। ओ नो, एनीथिंग एल्स? क्या मंजुला ने बोला? ओ नो पापा, एनीथिंग एल्स? तो पापा ने क्या रिप्लाई किया? वेल, फॉर द इक्विपमेंट यू विल नीड सम प्रोटेक्टिव गियर लाइक अ हेलमेट। ओके, आप हॉर्स राइडिंग करोगे और उस हॉर्स राइडिंग में ही आपको गेम खेलनी है। तो यू कैन सी द इमेज यहाँ पे कि आपको प्रोटेक्शन के लिए खुद को, अगर आप गिरे तो खुद को चोट लगने से कैसे, जैसे कि हेलमेट पहना है, फिर बॉल चाहिए, स्टिक चाहिए, देन देखो नीज में शूज़ वगैरह ये क्या बांधा है हैंड्स में ताकि उनको चोट इतनी ज़्यादा ना लगे। ओके, तो प्रोटेक्टिव गियर कौन सी है? चलो देखते हैं। हेलमेट, you will need a ball, a mallet, a saddle to sit on the horse. हॉर्स पे बैठने के लिए भी आपको सैडल चाहिए। You will also need a polo pony. That's not a real pony, but it's a polo pony. It's a regular horse which is traditionally called a pony. यानी कि रेगुलर हॉर्स नहीं, जिस हॉर्स को इस गेम की ट्रेनिंग हो वो हॉर्स चाहिए। पहले के ज़माने में हॉर्स को पॉनी बोला करते थे। ठीक है, बट पोलो पॉनी, जो हॉर्स पोलो गेम के बारे में जानता हो, उसको ट्रेनिंग दी गई हो, वो चाहिए आपको। ठीक है, दैट्स जस्ट टू मैनी थिंग्स, कंप्लेन द डॉटर ने क्या कंप्लेन किया कि बस इतनी ही थिंग्स। तो डॉटर ने क्या कंप्लेन किया कि इतनी ही थिंग्स लगेगी। एनी 8 पीपल
फिर फादर ने क्या बोला, 8 people and of course a big field almost size of 6 football player fields, यानी कि 8 पीपल्स, 2 टीम, हमने बोला एक टीम में 4 प्लेयर्स, तो 2 टीम लगेंगे तो 8 पीपल चाहिए एंड फील्ड चाहिए। देखो आप यहाँ पे ये गेम खेल रहे हैं, कितना बड़ा ग्राउंड है, अब देखो है ना, बहुत बड़ा ग्राउंड, ठीक है। तो ऐसा साइज ऑफ 6 फुटबॉल फील्ड्स, फुटबॉल फील्ड्स की जो साइज होती है वैसा हमें चाहिए। आई डोंट थिंक आई हैव ऑल दैट, सेड मंजुला क्रिस्टफॉलन, मीन्स सैडली और डिसअपॉइंटेडली उसने बोला पापा मेरे पास तो इतना कुछ है ही नहीं। ओके, तो दैट्स ओके, यू नाउ नो अबाउट पोलो। तो उसके पापा ने क्या बोला, कोई बात नहीं, तुम्हें अभी पोलो गेम के बारे में पता तो चला। दैट इज समथिंग टू कंसोल्ड हर फादर। मंजुला ग्रीन्ड, यस शी कुडंट वेट टू टेल हर फ्रेंड्स अबाउट इट। मंजुला तो बहुत हैप्पी हो गई पोलो गेम के बारे में सुन के, और इतनी एक्साइटेड हो गई कि वो अभी उसके पेट में वो बात नहीं टिक रही थी, वो चाहती थी कि वो अपनी फ्रेंड्स को भी ये सब शेयर करे। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर नंबर 4 अबाउट द पोलो गेम। Students, I hope our chapter Polo, the game, is clearly understood by you. The originated of this game, okay, how it arrives in India, who played first in India, is all these questions are clear to you. So students, practice the exercise of this chapter given in your textbook. Okay, try to solve the questions by your own self. If you have any doubt, we will solve in our live session. Till that, bye.